नमस्कार दोस्तों, आपका जो यहाँ पर क्लास 10वीं की समाज विज्ञान का पेपर होने वाला प्री बोर्ड एग्जाम आपका 17 फरवरी को। तो उसके लिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लाए हैं। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके लिए होने वाला है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपका यहाँ पर जो आज यानी 17 जनवरी को समाज विज्ञान का पेपर होने वाला है क्लास 10वीं का, तो उसके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर पेपर रहेगा वो आपका 75 नंबर का रहेगा और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका जो यहाँ पर पेपर का समय वो आपको 3 घंटे देखने को मिलेगा। तो आप पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर 6 यहाँ पर सही विकल्प रहेंगे। पहले क्वेश्चन में पहला है आपका, लोहा ऐस निम्न प्रकार का संसाधन है। तो इसमें 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, नवीनीकरण योग्य, जैव प्रवाह, अनवीनीकरण योग्य। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर अनवीनीकरण योग्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर दूसरे निम्न में से चावल फसल है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, नकदी फसल। तो इसमें आपका खरीफ फसल हो जाएगा। फिर है आपका यहाँ पर तीसरा, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था। तो इसमें आपके 4 विकल्प है, बाल्कन क्षेत्र, राइनलैंड, ब्रिटिश द्वीप समूह और दक्षिण इटली। तो इसमें आपका हो जाएगा बाल्कन क्षेत्र। फिर आपका चौथा, पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके यहाँ पर आप देख लीजिए, 4 विकल्प आपको देखने को मिल जाएंगे, बिहार, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र। इसमें आपका हो जाएगा बंगाल। फिर है आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न, बेल्जियम में सामूहिक सरकार का चुनाव इस भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं। तो इसमें आपका 4 विकल्प है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंच, डच और जर्मन। इसके बाद है छठवां, सतत विकास इस संसाधन के अधिक उपयोग पर केंद्रित है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कृषि संसाधन हो जाएगा। फिर आता है आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी इस पेपर को पढ़ सकते हैं और सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। दोनों वर्जन में पेपर दिया गया है। अब आता है आपका यहाँ पर खालिस्तान। तो खालिस्तान देख लीजिए, पहला खालिस्तान है, चीन उद्योग का कच्चा माल डॉट डॉट है गन्ना। तो इसमें आपका गन्ना हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख लीजिए, गन्ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका दूसरा, कैरोल करपिस्की का संबंध डॉट 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 से है। तो इसमें पोलैंड हो जाएगा। तीसरा, संख्या में बड़े समूह के द्वारा अपनी मर्जी छोटे समूह पर थोपना डॉट डॉट कहलाता है। तो उसमें हो जाएगा बहुसंख्यवाद। तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर ये होने वाला है। और आपकी हेल्प के लिए एक क्वेश्चन पेपर हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद चौथा, खालिस्तान डॉट डॉट देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। तो इसमें हो जाएगा स्केड बीआई। इसके बाद है आपका पांचवा, नागरिकों के लिए सूचनाओं को साझा डॉट डॉट व्यवस्था में किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा सूचना और संचार। छठवां, डॉट डॉट क्षेत्र के वितरण से श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तो इसमें हो जाएगा संगठित क्षेत्र। इसके बाद आते हैं आपके यहाँ पर खालिस्तान के यहाँ पर इंग्लिश वर्जन। तो इसे भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आता है यहाँ पर आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी है आपकी अफीम। तो अफीम का हो जाएगा चीन। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइड। और बारडोली सत्याग्रह, इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर गुजरात। फिर आपका औसत आय। तो औसत आय का हो जाएगा यहाँ पर चौथा, विश्व बैंक। दो स्तर की सरकार। तो दो स्तर की सरकार हो जाए संघवाद। और कांडला का हो जाएगा दीनदयाल। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती है। और इंग्लिश वर्जन में भी आप सही जोड़ी को मिला सकते हैं। जो पहला है ओपियम, ओपियम का हो जाएगा यहाँ पर आपका चीना। एल्यूमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइड। और साथ ही यहाँ पर तीसरे का हो जाएगा आपका यहाँ पर 1919। और साथ ही यहाँ पर आपका एवरेज इनकम, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर वर्ल्ड बैंक। और इसका हो जाएगा आपका बी। और आपका छठवें का हो जाएगा यहाँ पर पहला। इसके बाद आता है यहाँ पर आपका एक शब्द एक वाक्य। तो स्टूडेंट्स, आपके जो एक शब्द एक वाक्य रहेंगे काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है। तो आप इनको भी पढ़ लीजिए। तो आपका पहला है, आपका पहला क्वेश्चन रहेगा जो आप यहाँ पर देख लीजिए, रक्षक मेखला क्या होती है? 2025 तक कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे?
चोरी चोरा कांड किस वर्ष में हुआ, और धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। इसके बाद है 5वां, लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार क्यों कहते हैं। जन्मकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता की तरह कौन कार्य करता है। तो जो इसके सॉल्यूशन है वो हम आपको बता देंगे। पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए। फिर इसके बाद आपका पांचवा है आपका सत्ता सत्य। 5वें का पहला आप देख लीजिए, झूम खेती से वनों को कोई नुकसान नहीं होता है, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा असत्य रहेगा। इसके बाद है दूसरा, 1932 में पूना समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, तो ये आपका असत्य है। फिर आपका फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, तो ये भी आपका सत्य है। फिर आपका चौथा, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, तो ये आपका सत्य है। और इसके बाद है आपका 5वां, मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं, तो ये आपका सत्य है। फिर आपका यहाँ पर 6वां, भारत में उदारीकरण 1991 में आरंभ हुई थी, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरीके से आपके सत्य हो जाती हैं। साथ ही जो स्टूडेंट्स है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वो इंग्लिश मीडियम में भी इस पेपर को पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं आपके यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्न। 6वां, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। प्रतिभूमि से अभिप्राय। 2 में से आपको एक करना है। इनके सॉल्यूशन आपको यहाँ पर नीचे वीडियो में दिए जाएंगे। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए। पहले आपका 7वां क्या है, जीविका किसी को परिभाषित कीजिए। और इसके बाद है आपका यहाँ पर रोपण किसे कहते हैं। 8वां, विनिर्माण किसे कहते हैं। आधारभूत उद्योग की 2 उदाहरण लिखिए। और इसके बाद है आपका यहाँ पर 9वां, भारत में बनाए गए कोई 4 डाक मार्गों के नाम। और इसका अथवा है, पवन हंस भारत के किन क्षेत्र में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते थे। तो इनकी सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। भारतीय और विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है। सीमांत सड़क संगठन क्या है। 11वां, सड़क परिवहन की कोई 2 महत्व लिखिए। और इसके बाद 12वां, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन संसाधन है, क्यों। प्राचीन काल में मानव समाज आपस में क्यों जुड़े थे। फिर आपका यहाँ पर कौन ने लो किया था। फ्लाई शटल का क्या क्या था। इसके बाद है सिंपिंग जेनी क्या आशा है। और इसका अथवा है चैप बुक से क्या आशा है। कोराई किताब जिक्की की 2 विशेषताएं। पांडुलिपियां क्या होती हैं। मार्टिन लूथर कौन थे। इसके बाद आपका 16वां, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद है कैसे प्राप्त किया जाता है। संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। और इसका 17वां, उदारीकरण से क्या तात्पर्य। विश्व बैंक विश्व व्यापार संगठन क्या है। और इसके बाद है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रमुख 3 प्रावधान लिखिए। और इसका अथवा पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारक कौन कौन से स्पष्ट कीजिए। 19वां है आपका 1922 से 92 के संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन में आए 3 महत्वपूर्ण अंतरों को लिखिए। इसके बाद आप यहाँ पर 20वां भी देख लीजिए। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठन के पीछे मूल विचार क्या है, व्याख्या कीजिए। फिर आपका यहाँ पर 21वां, अवध का किसान आंदोलन खेड़ा और चंपारण के किसान आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था। सामाजिक अपंगता को राजनीतिक सशक्ति से दूर किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है 22वां और 23वां प्रश्न। तो इनके जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर नीचे देख लीजिए। हम आपको संपूर्ण क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये रहा आपका यहाँ पर जो आपका चौथा प्रश्न है, एक शब्द एक वाक्य। तो इसका दूसरा प्रश्न का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर है तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन। जो आपके एक शब्द एक वाक्य थे उनके सॉल्यूशन पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद है आपका 5वां, चौथा और 5वां। तो 6वें का सॉल्यूशन आपको स्वयं से करना है। इसके बाद है आपका प्रश्न 6वें का सॉल्यूशन देख लीजिए और पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपको संपूर्ण सॉल्यूशन दिए जाएंगे। साथ ही ये है आपके 7वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। और इसके बाद है आपका 7वें पृष्ठ का अथवा का सॉल्यूशन देख लीजिए यहाँ पर। तो ये रहा आपका 7वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। और इसके बाद है आपका 8वें पृष्ठ का सॉल्यूशन पढ़ लीजिए और साथ ही यहाँ पर अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसके बाद है 9वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और ये 9वें के अथवा का सॉल्यूशन है।
संपूर्ण सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। और इसके बाद है 10वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन, और ये है 11वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन, और इसके बाद है आपका 12वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन, ये है आपके 13वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन। इसके बाद है आपका 14वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन, ये है आपके 15वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, और ये है 6वें पृष्ठ का आपका सॉल्यूशन। 16वें पृष्ठ का, ये है 7वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 17 प्रश्न जो आपके हैं वहाँ तक हमने सॉल्यूशन आपको बता दिए हैं, और जो शेष सॉल्यूशन रह गए हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और जो हमने आपको क्वेश्चन पेपर आपको शेयर किया वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पर याद कर लीजिए, और साथ ही अच्छी तैयारी कर लीजिए सोशल साइंस के एग्ज़ाम की, ताकि जो आपके यहाँ पर परफॉर्मेंस वो अच्छा रह सके। तो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।